So thank you so much for watching the video. All the very best for the exams. हाय माय नेम इज अंश चौधरी, आई एम अ कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर एआई ब्रांच स्टूडेंट। तो जिन लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा मैं कहीं घूमने गया था, जहां से मैं संडे की आधी रात से भी ज्यादा को आया था। फिर मंडे का आधे से ज्यादा दिन मेरे एग्जाम फॉर्म फिल करने में और भी कई सारे लिंक आए थे, उन सबको फिल करने में चला गया। शाम होते होते एक और डिप्रेसिंग चीज हुई। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत कहा था एक जोश टेक्नोलॉजी करके हमारे कॉलेज में कंपनी आई है आज, उसका वो भर दूं लिंक। बहुत सारे दोस्तों ने गई थी और भरा नहीं वो मैंने, और उसकी लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं था। तो मतलब मैं उसका टेस्ट भी नहीं दे सकता। इस हफ्ते कॉलेज में इंटरनल एग्जाम चले जिसमें से मैं D10 हूँ, अटेंडेंस पूरी नहीं थी। लेकिन ये चीज अच्छी है, इसकी वजह से आज सुबह मैं उठा, उठते ही बस नहाया धोया पूजा पाठ करी, क्योंकि आज व्रत, सीधे पढ़ने बैठ गया। एक मतलब अभी तो मैं कॉलेज के मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो किसी पर्टिकुलर यूनिट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर यूनिट मैंने खत्म कर लिया। 35-40 मिनट के आसपास पढ़ा हूँ। अब वेब डेवलपमेंट पढ़ूंगा। अब वेब डेवलपमेंट का मेरा अपडेट ये है, रात मैंने बिना मन के बस दांत बीच के पढ़ने बैठ गया था। जावा स्क्रिप्ट की जो 11 घंटे वाली वन शॉट वीडियो है अपना कॉलेज की, उसके जो एंड में प्रोजेक्ट है करेंसी कन्वर्टर वो बनाया। उसमें जो एपीआई है वो वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट से 30% ये सीख गया था कि कैसे जावास्क्रिप्ट HTML और CSS के साथ मिलकर काम करती है। तो इस वजह से उतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अब एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा वेदर वाला, वो 40-41 मिनट की वीडियो है, और उसके बाद फिर मैं जावास्क्रिप्ट के बाद देखता हूँ क्या करूंगा। आज का तो बस वही टारगेट है, जावास्क्रिप्ट का 2 चैप्टर पढ़ने थे कॉलेज की पढ़ाई को, उनमें से एक पढ़ लिया। एक प्रोजेक्ट बनाना वेदर वाला, और DSA में एरे रिवाइज करना। अब से DSA थोड़ा दोबारा कंटिन्यू करूंगा। तो अभी जब मैं सुबह वाला स्टडी सेशन लगा रहा था, उसमें मैं एक चीज रियलाइज कर रहा था कि जैसे मैं वन शॉट वीडियो देख के जा रहा था, तो मैं बार बार क्या हो रहा था, मुझे एकदम से रियलाइज हो रहा था कि मैंने पिछली बार का सिर्फ सुना है, समझा तो कुछ है ही नहीं। मैं फिर बार बार वीडियो रिवाइंड कर रहा था। वो वीडियो तो 38 मिनट की थी, पर उसे देखने में 40-45 मिनट आराम से लगे 1.5x की स्पीड में। मतलब ऐसा होता है ना, बार बार ध्यान भट रहा था और अजीब अजीब जगहों पर मेरा ध्यान जा रहा था। आज फोकस करने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 का एपिसोड 1 देखा। बहुत बोरिंग था। फिर मैं सोया 10-15 मिनट सोएगा, नैप से लिया, और अब आइडिया है मेरे पास। तो जो मेरा लास्ट लैपटॉप था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बीस्ट है। उसमें मैं गेमिंग कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ काफी हद तक, और सब कर सकता हूँ उसमें। लेकिन इससे जो पहला लैपटॉप था वो मैं बेचने जा रहा था। उससे जस्ट पहले क्या हुआ, मेरी मम्मी के ना वो है सेमिनार चला करेंगे अब, उसमें जून में CPSC का कुछ आया होगा नया ड्रामा, तो लैपटॉप फिर हमने बेचा नहीं, वो रख लिया। और वो ऐसे पड़े पड़े धूल गाड़ता। मेरे पास क्या आइडिया है कि जो मैं अब बैठ के प्रोजेक्ट बनाऊंगा। फिर मैं रात भी जो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि अपने आप तो मुझे इतना आया नहीं कि मैं खुद ही बना लूं, तो मैं वीडियो में से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा था। तो इसलिए मैं उस वाले लैपटॉप में वीडियो वो करूंगा, क्या कहते हैं उसे, मतलब उस लैपटॉप में मैं वीडियो चलाऊंगा और अपने जो मेन लैपटॉप है उसमें कोड करूंगा। पहले भी मैंने वो लैपटॉप गेमिंग के लिए यूज करा था, मतलब ड्यूअल स्क्रीन हो जाती थी। मेरे एक लैपटॉप में गेम चल रहा होता था और एक में मैं लगा होता था, सही था। तो पिछले आधे घंटे से पुराने लैपटॉप सेटअप करी, किसी को दे रखा था मैंने, उसने इसकी विंडो सब उड़ा दी। इसमें अपने Gmail ID वगैरह लॉगिन करी, और अब उसमें वीडियो देखूंगा। इसमें वेदर ऐप वाला प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इसे समझने की कोशिश करूंगा। अभी तक की मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे पता चलेगा कि JSA में HTML की चीजों को कैसे वो कर सकता हूँ, एक्सेस और CSS का, मतलब तीनों आपस में कैसे लिंक होकर काम करते हैं। अभी भी मेरे डोम मैनिपुलेशन और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होंगे वो अच्छे से क्लियर नहीं है। उन्हें 40% तक क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं इतना आलसी और इतना डिस्ट्रैक्टेड आदमी हूं नहीं जितना मैं सोचता हूँ। जैसे कि अभी पिछले 1-1.25 घंटे का मुझे पता नहीं चला। HTML और CSS लिख ली उस वेब वाली ऐप की, अभी दिखाता हूँ क्या लिखी, और पता भी नहीं चला। मतलब मैं पूरे फोकस के साथ लगा रहा, जो चीज समझ नहीं आई थी साथ साथ गूगल और ChatGPT पे से पूछता रहा। मतलब जितना मैंने कोड लिखा होगा उसका 60% मुझे पता है मैंने क्या लिखा, और वही मेरा टारगेट था। 60% से ज्यादा ही पता होगा। अब थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया मेरी औकात के हिसाब से, इसलिए काफी देर का ब्रेक लूंगा, और उसके बाद दोबारा इसी प्रॉपर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद किसी और चीज पे शिफ्ट होऊंगा, किसी और का। उसके बाद तो DSA पढ़ना रह गया। 3 टारगेट थे कॉलेज की पढ़ाई, ये वेब ऐप बनाना और DSA में एरे का रिवीजन। तो ये पूरा फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट हो चुका और यहाँ से थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी शुरू हो चुकी। तो जो रात भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो करेंसी कन्वर्टर वाला, उसमें भी API की दिक्कत आई। इसमें भी अभी तक API की दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी मेरी API जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हुई। वीडियो में जिससे मैं पढ़ रहा हूँ इसने बताया, मैं अभी चैनल का नाम भी बता दूं, ग्रेट स्टैक। तो इसने बताया कि काफी टाइम लगता है इस वाली API को एक्टिवेट होने में, मतलब 2-3 घंटे। तो अगले 1 घंटे तक ब्रेक लेके उसके बाद देखता हूँ ये API एक्टिवेट हुई मिलेगी या नहीं।
तो जितनी भी यूट्यूब पे स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो सब ये बोलते हैं कि कुछ देर पढ़ो, फिर अपने आप को ब्रेक दो, तुम रिचार्ज हो जाओगे, दोबारा पढ़ पाओगे। भाई आज तक ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। मैं पिछले 1.5-2 घंटे से रेस्ट ही ले रहा था एक तरह से, और अब भी मेरा बिल्कुल जी नहीं कर रहा पढ़ने बैठने का। लेकिन अब ये है, मैं अगर अब वो प्रोजेक्ट दोपहर में खत्म कर लूंगा तो शाम की विंडो मेरे पास बच जाएगी जिसमें मैं डीएस से रिवाइज कर पाऊंगा, और वो बस आधा पौन घंटा करना है। और अगर अब नहीं पढ़ा फिर शायद मैं शाम को भी ना पढ़ पाऊँ। तो जबरदस्ती पुश करके बस दांत बीच के पढ़ने बैठूंगा और अपना प्रोजेक्ट खत्म करके उठ जाऊंगा, क्योंकि मेन पार्ट है बस बैठना। अगर मैं बैठ गया बनाने फिर तो मैं बैठा रहूंगा, बना लूंगा आराम से दोपहर में। अगर वो बैठने वाला जो रेजिस्टेंस है ना, बस उसे तोड़ना है। और ये फिल्म मेकिंग और इस सब की वजह से वो रेजिस्टेंस काफी हद तक कम हो जाता है। क्विक अपडेट, पढ़ने बैठने से पहले मेरी एपीआई एक्टिवेट हो चुकी है, तो अब कोई बहाना नहीं बचा। अब मेरे हुलिये को उसी तरह इग्नोर करना जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, 35 मिनट लगे एंडिंग में। अगर ये 35 मिनट अब इन्वेस्ट न करता तो रात तक 1 घंटा हो जाता, और पता नहीं फिर कितने हफ्तों तक ये प्रोजेक्ट टलता। अब आ जाते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। ये रहा मेरा VS कोड के अंदर सारा कोड, जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सारा HTML फाइल के अंदर ही लिखवाया था उस वीडियो ने। और CSS, ये सॉरी बहुत सारी CSS थी भाई इसमें। अब आ जाता है मेन प्रोजेक्ट के ऊपर। इसमें पहले अपनी सिटी का देख लेते हैं। 36 डिग्री भाई, बहुत गर्मी हो रही है, और व्रत वैसे है तो आज तो जिम में बढ़िया हालत खराब होगी। किसी और सिटी जैसे हांगकॉन्ग का देख लेते हैं। हांगकॉन्ग का आ गया 29 डिग्री। अब ये देखते हैं कोई इनवैलिड सिटी का नाम डाल के, ये आ गया इनवैलिड सिटी नेम। तो मतलब पहला प्रॉपर प्रोजेक्ट जिसमें हर चीज काम कर रही है। इसकी भी API फिर दोबारा काम करना बंद कर दिया, लेकिन ChatGPT की हेल्प से ChatGPT बाबा हो गया भाई। इस टाइम ऐसी खुशी हो रही है, इतनी खुशी तो मुझे जब भी नहीं होती जब मेरी क्रश अगर मैं उसे प्रपोज करता और वहाँ कह देती। मतलब बहुत ही पहले मुझे इतनी अच्छी फील जब आती थी जब मैं जिम में PR वगैरह मारता था, पर जो अब फील आ रही है ना भाई, पहला प्रोजेक्ट बना के, मतलब बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है मुझे पता है, इससे भी तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट, पर भाई मेरी लाइफ का पहला ऐसा प्रोजेक्ट फुली फंक्शनल, मजा सा आ गया। अब कल ही से लिंक्डइन पर डालूंगा, और गिटहब की एक वीडियो है 1 शॉट, वो देखूंगा अपना कॉलेज की, जिसकी भी देखनी होगी मुझे, और अपने वाला कोड गिटहब पे वो करूंगा डिप्लॉय या जो भी होता होगा। और वैसे शर्म सी तो आएगी अभी लिंक्डइन पे डालने में, क्योंकि मैं देखता हूँ भाई लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और मेरी क्लास वाले बच्चों के। लेकिन भाड़ में जाए भाई, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं तो डाल लूंगा। प्राउड तो नहीं है मुझे इस पे, सच बात बता रहा हूँ, लेकिन डाल लूंगा भाई, खुश हूँ। अब जिम टाइम करने का जूस प्री वर्कआउट में ले गए, भूख लग रही है बहुत तेज, पर खुशी हो रही है भाई, मजा सा आ गया। तो एक काफ़ी अच्छे दिन की एंडिंग आते हुए अब आज के दिन की समरी दो, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आसान था लेकिन टाइम काफ़ी लग गया। एक मैंने पूरा फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बनाया जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे लाइफ में, पहली बार कोडिंग में, और वो पूरा बन गया। काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली। और अब रात को बैठ के मैंने DSC की जगह अपने व्लॉग एडिट कर दिया ऑलमोस्ट सारा। ये वाली जो क्लिप है बस वो एड करनी रह रही है। अब मैंने DSC इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अभी मेरे कॉलेज में 10 दिन की एप्टीट्यूड की क्लास हुई थी जिसमें मैंने कुछ नहीं समझा था, लेकिन अब आगे ना 10 दिन की DSC की क्लास और होगी एंड
सेम के बाद जो कॉलेज वालों ने कहा है उसके हिसाब से, तो डीएसए मैंने जब के लिए छोड़े थे। और आज मुझे रियलाइज हो भाई वेब डेवलपमेंट भी कोई आसान चीज नहीं है, बहुत टफ चीज है। और अगर इसे मैं डिसेंट लेवल पे कर लूंगा तो इससे भी मैं ठीक ठाक पैकेज ले सकता हूँ। मेरा कोई खैर गोल भी क्या भाई, गोल तो सबको ही बहुत बड़ा होता है, पर मुझे अपनी रियलिटी पता है और मैं अपनी रियलिटी के टच में रहता हूँ। मेरी रियलिटी है मैं कम मेहनती आदमी हूँ, तो मैं उस लेवल का पैकेज तो नहीं ले सकता, पर हाँ मैं इतने मीडियम लेवल का पैकेज या थोड़ा सा मीडियम के आसपास का पैकेज लेने की ट्राई करूंगा। कल एक क्वेश्चन, कल नहीं आज सुबह एक क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ के बताता हूँ। भैया रूम टूर दो, खाना खुद बनाते हो, रूम रेंट कितना है, रूममेट या नहीं दो, प्लीज वीडियो बनाओ। भाई मैं डे स्कॉलर हूँ, अपने घर में रहता हूँ, अपने घर में रहने का कोई किराया नहीं होता। टाइम टाइम पे कभी कभार ताने मिल जाते हैं अच्छे खासे लेवल के, पर यार वे नॉर्मल है। उसके अलावा खाना में अगर कुछ टेस्टी या कुछ अलग चीज बनानी हो तो वो अपने आप बनाता हूँ, नहीं तो ज्यादातर मेरी मम्मी सुबह बना के जाती है। बस यार आज तो काफी ज्यादा अच्छा दिन था। अब कल मैं गिट हब का ट्यूटोरियल देखूंगा, एक और चैप्टर पढ़ूंगा और काइंड ऑफ चिल डे ही रखूंगा। अब मेरा प्लान ये है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं व्लॉग मैक्स टू मैक्स अगर कोशिश भी करूँ तो मिनिमम 4 दिन से पहले नहीं डाल पाऊंगा, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। बाकी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोल दिया मैं। अगर ये वीडियो देख के फील गुड वाली वाइब आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसी और व्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई तुम्हारा डाउट है तो मुझे इंस्टा पे जाके पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स में भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।